हेलो डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस साल का यानी कि 2022-23 सेशन का क्लास 10 का मैथमेटिक्स का सिलेबस किस तरह का है, कौन कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है, कौन कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हुई है, पूरी हम बुक में एक्सरसाइज के हिसाब से आपको मैं अच्छे से मार्किंग के साथ बताऊंगा। चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 में जो एक्सरसाइज 1.1 है ये कट हो चुकी है। 1.1 आपको नहीं करनी। चलते हैं 1.2 पर। तो 1.2 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, इसमें कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है। 1.3 की अगर हम बात करें तो 1.3 आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर हम बात करें इसके टॉपिक्स की तो इसमें यह कहा गया है कि √2 √3 इनको इरेशनल प्रूव करना है। तो आपका एक तो ये एग्जांपल हो गया, एग्जांपल 9, थ्योरम 1.4 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इन 3 क्वेश्चन से ही सारा काम हो जाता है। अगर आप ये 3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, थ्योरम 1.4, एग्जांपल 9 और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, तो ये भी समझिए चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप ये 3 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो जो बाकी क्वेश्चंस बचे हैं वो भी आप आसानी से कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 ये कैंसिल है, ये नहीं करनी है। ये था फर्स्ट चैप्टर। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर 2। चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.1 वो तो वैसे ही छोटी सी है, सिर्फ 2 मिनट की एक्सरसाइज है। इसको आप करें या ना करें एक ही बात है, तो कर लेने में ही फायदा है, इसलिए इस एक्सरसाइज को आपको करना है। एक्सरसाइज 2.2 आपको कंप्लीट करनी है, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। उसके बाद अगर हम बात करें डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, तो ये आपको नहीं करना है। यानी कि 2.3 जो एक्सरसाइज है ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद आपको 2.2 में एक एग्जाम्पल नजर आएगा, एग्जाम्पल 5। ये एग्जाम्पल 5 खुद ही कहा गया है कि नोट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें जो इक्वेशन है वो क्यूबिक है, x की पावर 3 वाली है। क्यूबिक वगैरह क्या होता है जब आप चैप्टर को करेंगे तब आपको आसानी से चीजें समझ में आएंगी। तो एग्जाम्पल 5 भी आप स्किप कर सकते हैं। चैप्टर 2 भी खत्म हो गया, इसमें एक्सरसाइज 2.3 आपको नहीं करनी है। उसके बाद चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.1 आपको करनी है कंप्लीट, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.2 भी आपको कंप्लीट करनी है। 3.3 भी आपको करनी ही है, इसमें भी कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है। 3.4 की अगर हम बात करें तो 3.4 आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन 3.4 स्किप नहीं करनी, क्योंकि 3.4 एक्सरसाइज आपको स्किप नहीं करनी है। ध्यान से एक बार दोबारा सुन लीजिए, 3.4 आपको कंप्लीट करनी है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट जो है ना एक्सरसाइज वो आपको छोड़नी है। तो एक्सरसाइज 3.5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, इसमें भी ध्यान से सुन लीजिए। इसमें जो 3.5 एक्सरसाइज है, 3.4 एक्सरसाइज है और 3.3 एक्सरसाइज है। तीनों में क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं, बस तरीका अलग अलग है सोल्व करने का। जैसे कि 3.3 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करो इक्वेशन को। 3.2 में कहा गया है इसको ग्राफिकल मेथड से सोल्व करने के लिए, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसको कहा गया है कि इसको सोल्व करो एलिमिनेशन मेथड से। तो 3.5 एक्सरसाइज आपको स्किप करनी है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो क्वेश्चंस है ना वो क्वेश्चंस आप ट्राई कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हो सकते हैं। तो मेथड स्किप करने को कहा गया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको नहीं करना है। तो ये जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस तीनों मेथड से सॉल्व हो सकते हैं, एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो क्वेश्चन आप करेंगे
लेकिन मेथड नहीं करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये देखिए, ये जो तरीका बताया गया सॉल्व करने का, इस तरीके को सीखना नहीं है। 3.6 एक्सरसाइज काफी मुश्किल हुआ करती थी या मानी जाती थी, ये भी कैंसिल हो गई है, 3.6 भी नहीं करनी है। चैप्टर 4 में 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है आपको, 4.2 भी करनी है, इसमें भी कुछ स्किप नहीं करना है। 4.3 की अगर हम बात करें तो 4.3 एक्सरसाइज जो है ये रही, ये आपको छोड़ देनी है क्योंकि इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहा गया। अब फिर से वही बात है, देखिए इक्वेशन को सोल्व करने के अलग अलग मेथड हैं, आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिलेबस से डिलीट हुआ है, यानी कि आपको ये मेथड नहीं सीखना है, लेकिन इसके क्वेश्चंस जो मेथड सिलेबस में हैं उस सिलेबस से भी सोल्व हो सकते हैं। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं, लेकिन आपको ये मेथड जो है वो नहीं करने की जरूरत है। तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, ये आपको अभी नहीं सीखना है। चैप्टर 5 की बात करें तो ये आपको कंप्लीट करना है, 5.1 भी करनी है, 5.2 भी करनी है, 5.3 भी करनी है, इसमें कुछ स्किप नहीं करना। चैप्टर 6 की अगर हम बात करें तो आपको एक्सरसाइज 6.1 करनी है कंप्लीट, एक्सरसाइज 6.2 भी करनी है कंप्लीट। अब एक आधा क्वेश्चन छोड़ना होगा तो वो क्या छोड़ेंगे आप, वो भी कर लीजिएगा। 6.3 भी करनी है कंप्लीट। 6.4 एक्सरसाइज सिलेबस से कट चुकी है। चैप्टर 6 काफी बड़ा चैप्टर माना जाता था और स्टूडेंट्स को मुश्किल भी लगता था, लेकिन 6.4 और 6.5 डिलीट होने से ना ये चैप्टर काफी हल्का सा हो गया। स्टूडेंट्स को अब इतना मुश्किल या बड़ा ये चैप्टर लगेगा नहीं, लेंथी नहीं लगेगा। तो ये था चैप्टर 6। चैप्टर 7 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 7 में आपको करनी है एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट, उसके बाद 7.2 भी कंप्लीट करनी है। 7.3 जो है वो सिलेबस से कट चुकी है। चैप्टर 8 की बात करते हैं। चैप्टर 8 में आपको एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करनी है, 8.2 भी कंप्लीट करनी है। 8.3 सिलेबस से कट चुकी है, 8.3 नहीं करनी है, 8.4 भी करनी है। चैप्टर 9 पूरा का पूरा चैप्टर करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। चैप्टर 10 भी पूरा का पूरा करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। और चैप्टर 11 तो करना ही नहीं है, पूरा चैप्टर ही सिलेबस में मेंशन नहीं है। चैप्टर 11 इस बार सिलेबस से कट। चलते हैं चैप्टर 12 पे। तो चैप्टर 12 में एक्सरसाइज 12.1 वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको 12.2 एक्सरसाइज सिलेबस में है। तो 12.2 करने के लिए ना 12.1 आनी चाहिए। वैसे ये पता नहीं क्यों डिलीट कर दी गई, बट ये अगर रहती तो अच्छी बात होती, आपको 12.2 सीखने में आसानी रहती। तो आप 12.1 स्किप कर सकते हैं, 12.2 करनी है। 12.3 में ना ये कहा गया है कि जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें स्क्वायर भी है, सर्कल भी है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को स्किप करने को कहा गया है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ सर्कल है, तो ये क्वेश्चन करने को कहा गया, ये क्वेश्चन भी करने को कहा गया। तो इसमें मिक्स चल रहा है यार। तो इसमें जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये आसान भी लगेगी, ठीक ठाक लगेगी, अच्छी भी लगेगी, इंटरेस्टिंग भी लगेगी। तो आप मेरी तरफ से तो जब कर ही रहे हैं इस एक्सरसाइज को, तो एक आधे क्वेश्चन और भी ट्राई कर लीजिएगा। तो 12.3 में अगर कहा जाए तो पूरी एक्सरसाइज तो नहीं कही गई है करने को, क्वाड्रिलेटर वाले ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करने को कहा गया। इसमें क्वाड्रिलेटर और सर्कल आएगा या ट्राइंगल या सर्कल आएगा, तो इसको भी स्किप करने को कहा गया। चैप्टर 13 की हम बात करें तो 13 में आपको एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट करनी है, 13.2 भी कंप्लीट करनी है, 13.3 कैंसिल है। 13 चैप्टर भी काफी बड़ा हुआ करता था, इसमें भी आधा कर दिया गया 13.4 और 13.3 को डिलीट करने के बाद। 14th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, इसमें आपको 14.1 करनी है, 14.2 भी करनी है, 14.3 भी करनी है। 14.4 सिलेबस से कट चुकी है, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं।
चैप्टर 15 की बात करें, चैप्टर 15 कंप्लीट आपको करना है। तो ये था आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस। आई होप अब आपके मन में किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा कि सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछिए, और साथ ही आप एक बार खुद भी सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, और जो भी टॉपिक्स इसमें मेंशन है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो आप एक बार खुद भी मैच कर लीजिए। और सिलेबस को डाउनलोड कैसे करना है, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो तो यार आपके काम की होगी, आपको अच्छी भी लगी होगी, क्योंकि आपको अब एक्सरसाइज वाइज सब पता चल चुका है क्या करना है क्या नहीं करना। तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको आगे शेयर जरूर कीजिए यार, ताकि कोई भी स्टूडेंट फालतू में कंफ्यूज ना रहे। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको ऐसे ही आपके काम की बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहती हैं और मिलती रहेंगी।